तो हाँ भैया, यू है पहाड़ों वाला कुलचा। और बाल करने लग रही थी बहुत जोर शोर से भूख, तो बालक कहने लगे कि भाई हमें खाने को चाहिए। तो यहाँ बालकन को दिवाया गया है कुलचा, और 40 रुपये का एक कुलचा भैया, बड़ा महंगा। क्योंकि तुम जितने भी पहाड़न के ऊपर जाओगे उतना ही महंगा जाकर आपको सामान मिलेगा। और बहुत ज़्यादा रेट में तो सामान, जितने भी तुम ऊपर पहाड़ों पर चढ़ोगे उतने ज़्यादा तुम्हें रेट से ज़्यादा से सामान मिलेगा। ये भाभी खा रही है यहाँ पे कुलचा, देख किस तरह से मुंह बना रही है, इसका बुरा हाल होगा बैठे बैठे गाड़ी में। और भैया ये बालक हैं दोनों। और इतने ऊंचाई पे जा पहुंचे हम कि जितनी ऊंचाई पे गए उतना ही महंगा सामान मिला। तो भैया ये टनल है, टनल के पहाड़ों के, यानी कि पहाड़ जो है ना वो काट काट के पहाड़ पूरे, तब जाके ये सुरंग सी बनाई है निकलर बढ़ने को, क्या इधर से उधर जा सके। फिर लग रही थी बालकन को भूख, रास्ते में देखे कैसे जोर की मैगी बनाई है बढ़िया तरीके से। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हैं आप सभी? फिर से आपके एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया सुबह के बज रहे 3, तो हम चल दिए हैं भैया, जा रहे हैं हम मनाली के लिए, कुल्लू मनाली के लिए घूमने को। और यहाँ भैया भाभी सारे जने जाएंगे, क्योंकि जितने भी हम सुबह निकलेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि जो है जितनी सुबह जाएंगे तो जाम से बच जाएंगे हम, जाम ना मिलने का वहाँ पर। ये सभी कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी, वही हमें बच जाएंगे कम से कम 3 तो बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो रहा है। और 3:30 या 4 के आसपास टाइम है भैया। तो क्योंकि हल्का हल्का सा 4 बजे भी जो दिन निकलने लगे हैं, तो यहाँ हमने पूरा सामान गाड़ी में रात ही जमा दिया हो अपनी में। क्योंकि भाई अगर हम सुबह सामान जमाते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। ये भाभी है और मैं हूँ और सारे बच्चे, हम जाएंगे घूमने के लिए। तो काफ़ी दिन से बालक कह रहे कि हमें घूमना है। तो हाँ भैया बोला चल भाई घुमाने के लिए ले चलो इन्होंने। फिर हम चल दिए, घर से निकल लिए, हम चल दिए हैं। यहाँ पर ये है सोनीपत, तो सोनीपत का हाईवे है ये भैया। तो यहाँ पर पड़ा एक ढाबा। तो सुबह के बज गए हमें 7, सुबह के 7 बजते बजते बच्चों को लगने लगी भूख। क्योंकि जब भूख लगने लगी तो भैया बाल कर कहने लगे भैया हमें भूख लग रही है। तो ये भैया कह लगा चल भाई रोक लो गाड़ी है। और फिर यहाँ पे हमने अपनी स्पेशल वाली बिल्कुल बढ़िया तरीके से चाय बनवाई। आवाज़ इसीलिए ना डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने किसी की भी आवाज़ ना डाली है। यहाँ बाद में आवाज़ डली हुई है ये। और भैया यहाँ पर सुबह सुबह आँखें खुल भी ना रही, क्योंकि हम जग गए थे, अगर 3:30 बजे निकले घर से तो 3:30 4 को टाइम हो रहा था। हम 2 बजे जगा दिए भाई ने, कहे भाई नहा धो लो फटाफट से, नहीं पूरा दिन तुम्हारा बेकार होने वाला अगर नहा के चलिए हैं सारे जने। बालक भैया सुबह नहा दिए भैया ने। तो कहीं भी जहाँ अगर नहा धो के जावे तो जो भैया स्वस्थ रहे, मैं एकदम मूड भी फ्रेश रहे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने आवाज़ अपनी ही डाली, फिर सारी आवाज़ काट दी। तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, पर परेशानी भी बहुत ज़्यादा आवे कहीं जावे आवे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये ढाबे वाला भैया बोल रहा था 10 रुपए की एक चाय, पर हमें चाय अच्छी ना लगी उसकी। फिर हमने कही भाई हमें आधी किलो दूध दे और हमारे दूध में पत्ती लगा दे तू। तो यहाँ पर हमने सारे ने भैया दूध में पत्ती लगवाई, फिर जब जाकर चाय बनवाई भैया से। और फिर किसी ने फैन लिए, किसी ने पापे, बालकन ने हमारी कम चाय पिए, तो इन्होंने लिए भैया चिप्स वगैरह जो भी कुछ है। तो ये फैन मट्ठी भी ली किसी किसी ने। तो भाई सफ़र को तो आनंद और ही गजब लगेगा जब कहीं बाहर खावे है ना। तो पैसा तो उठे पर जो बढ़िया शांति से मिल जाए, खूब अच्छा आनंद लगे। पैसा तो आते जाते रहे, हमें हाथ को महल है, कितना भी कमा लो और कितना भी उठा लो। तो यहाँ देख के हंस रही है यू। तो भैया मैं कह रही मैंने चलो और पी ले, क्योंकि हमने पूरे आधे किलो दूध की चाय बनवाई। तो आधे किलो दूध की इन पर चाय पीने गई सारे इन पर, क्योंकि एक एक कप चाय पी भैया। क्योंकि 2 3 जने हमारे यहाँ में, 2 जने ऐसे हैं कि बिल्कुल चाय भी पीते ही ना, ठीक है। तो उन्हें भी ज़बरदस्ती पिलाई गई चाय, क्योंकि भाई दूर का सफ़र है, दूर जाना है। अभी तो हम सोनीपत में ही अटके पड़े हैं। फिर सोनीपत से आके हम चले गए भैया ये पंजाब का मोड़ से, जहाँ पर पंजाब शुरू होता है। तो वहीं बालक कहने लगे फिर से कि बहुत जोर की भूख लग रही है। बज रहे थे 11, सुबह के 11 बज गए हमें चलते चलते। तो भैया बस चाय पी वहाँ ढाबे पे। तो चाय पीने के बाद फिर 11 बज गए, और 11 बजे हम सिलेंडर वगैरह सभी चीज़ अपने धर कर ले गए गाड़ी में। भाई छोटे छोटे बालक है, कहाँ ना जाना, भूख लगे इन्होंने। और पूरी जो बिस्लरी की कैन ले गए 20 लीटर वाली पानी की, अरे छोटा चूल्हा और गैस, अरे ये सब चीज़ें लेके गए हैं। और हमने बीच राह में ही जो रास्ता हो सड़क पे ही हमने मैगी बना मारी यहाँ, और सब देख रहे भाई क्या कर रहे हैं ये। तो भाई सबको पता जब टूरिस्ट जाम है तो जो
बनाना पड़ा है, बच्चे साथ में रहे हैं। तो यहाँ हमारी मैगी बन गई है, हमने डोंगा ले लिए, ये बर्तन धोने कौन धोता बर्तन है, यहाँ हम डोंगा वगैरह सब चीज़ लेके गए। हमारी गाड़ी में आटा वगैरह सभी चीज़ रखी है कि भाई जहाँ भी भूख लगे बनाओ और खाओ फिर। तो यहाँ मैंने घाल दी है मैगी, और जाकर ये खानी हो तो आ जाओ फटाफट से, जल्दी सी। और भैया बढ़िया लगेगा भाई, घूमे जब बाहर है तो बढ़िया, तो आनंद तो घूमना चाहिए भाई। पैसा तो आते जाते हैं, हमें पैसा मत देखो भाई, हाँ पैसा उठ रहा हो, पैसा चौखा उठेगा। हम निकल तो गए हैं घर से बाहर, और यहाँ हमारी अंशी बैठी है, यूरी में कह लगी बन के भाई चल अंशी चल मैगी तो बन गई है, बस यहाँ और धो कर रख दे मैं, क्योंकि भाई यूँ भी धोना ज़रूरी है, और आगे भूख लगे तब भी बनानी पड़े है। तो बस खाली फ्राई दानी सानेंगे हम एक, तो और चक्कू से मैंने मैगी चला दी, चक्कू से कर दिया काम। आपको एक दो चम्मच ही पता ना, और चम्मच नीचे जब पड़ी नहीं तो हाथ से लग रहे सारे सारे जने हाथ से लगे पड़े भाई, ये मेरे से ये वाला इधर, और ये अंशी बैठी है, अंशी उसी में खा रही है बैठ के मैगी। इधर प्रीत है, प्रीत ने खा ली अपनी, ये दोनों लग रहे हैं मियाँ बीवी बढ़िया तरीके से। भाई रोड पे खावे तो स्वाद बतेरो आवे, पर यूरी नु कह रही काय बैठूँ मैं, बन के बैठ जान हुई भाई। तो यहाँ पे भाई हमने तक मैगी खा ली है एक बढ़िया, वो स्वाद आया। फिर और आगे कुछ जाके फिर मतलब कि पंजाब में ही चल रहे हम, पंजाब में जा जाते भाई फिर बज गए थे हमें 2, 11 से 2 बज गए हमें चलते चलते। ये 2 बजे का टाइम है, और का पूरी दोपहरी पड़ रही, बहुत बुरी तरह से दोपहरी पड़ रही, और गर्मी बहुत ज़्यादा भाई। एसी ना होती ना तो हमारी हालत हो जाती ख़राब बहुत बुरी तरीके से, और इतनी कैडी धूप ही बहुत ज़्यादा। तो भाई हम पहुंच लिए देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहाँ से शुरू हो गया, और से देख लो आप, छोटे छोटे पहाड़ मिल जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी ऊपर जाएंगे ना हम, तो अब पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। ये बहुत पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, नीचे देखो यहाँ जैसी भी से काम चलो, क्योंकि पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सड़क वगैरह बनती है ना, तो जैसे कि सड़क बन रही है तो इसलिए पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ काट काट कर तभी रास्ता बनता है यहाँ पे। तो ये साइड साइड में लगा दिए ना ग्रिल वगैरह भाई, पक गए पर जाते जाते थक गए बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ से जो पहाड़ ये शुरू हो गए, कट रहे हैं यहाँ पर, जो कटिंग चल रही है पहाड़ों की जेसीबी से। और भैया इनकी भी बड़ी हिम्मत है भाई, ये किस तरह से इन पहाड़ न काटे हैं, कैसे कैसे रास्ता बनाए हैं। तो ये जितने भी आगे जाएंगे हम पहाड़ ही पहाड़ पड़ेंगे हमें, क्योंकि वहाँ से जो मैंने आपको वो दिखाया था ना, एक घर टाइप में पहाड़ों को काट के बनाया गया देवभूमि हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आप बढ़ चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। ये देखो साइड में ऊपर लग रही कैमरा, स्पीड से चला है, कहीं कहीं के लिखा हुआ 40 की स्पीड से ऊपर न चला सकते, 80 की स्पीड से ऊपर न चला सकते तुम गाड़ी को। तो यहाँ भाई जो है ड्राइव कर रहा हो बड़ा वाला। तो भैया अब आ गए हम, परेशान हो गए, 4 के आसपास टाइम हो गया भैया हमें। तो अब आ गए हम यहाँ, एक भैया ही कैंटीन सी है, और फिर से एक और टर्नल आ जाएगा यहाँ बराबर में। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, बच्चे ने कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक पे चल रहा मामला। जो अगर हम खाना वाना खाते तो भैया बुरी हालत हो जाती है हमारी, क्योंकि जो रास्ते में खाना पचता ना है, इतना हल्का ही हल्का खाना खाया हमने। पानी की बोतल भी ली, जबकि 20 लीटर की पानी है हमारे पास बोतल, वो पानी होगा भवक गो एकदम गर्म होगा पानी। अरे यार भैया कुरकुरे मढ़े पड़े सारे जने, ये सारे सारे मतलब कि यहाँ तक तो जाओ तो ये सेम ही रेट है जैसे कि हमारे यहाँ मिलता है, उतना ही कुरकुरे का पैकेट का पैसा है, और उतना ही कोल्ड ड्रिंक की जो ली हमने पेप्सी, इतने की पैसा की। पर जितने तुम पहाड़ों के ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्योंकि भाई नीचे से वो भी टैक्स वगैरह लगा के जामे हैं, तो टैक्स लगा के जामे है तो उतनी महंगी चीज़ें मिले हैं। तो अब फिर से हम दूसरे टर्नल में आ गए, इसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। एक पीछे दिखाया मैंने, एक आगे दिखाया, ठीक है। और देखो फिर जेसीबी से काम चल रहा, फिर आगे मिल गए हमें वही रास्ता उबड़ खाबड़ सा, क्योंकि काम चल रहा है, रोड को बड़ा कर रहे हैं सभी। जितना रोड बड़ा होएगा उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा, उतना ही जाम लगना कम हो जाएगा फिर। तो किस तरह से देखो कटिंग हो रही है पहाड़ों पर, ये हैं पक्के वाले पहाड़। तो भैया फिर रुक गए, फिर बाल करने लग रही है भैया बहुत जोर की भूख, ठीक है। 6 बजे के टाइम है यू, 6 बजे के आसपास को। तो बाल करना कैडी भूख लग रही है भाई। तो यहाँ पर रोक लिया हमने, फिर ये जो है भैया बना रहा, क्या नाम ये है वो
कुलचे। हमारे यहाँ तो अलग अलग कुलचे मिले हैं पतले पतले से, पर ये हैं अलग अलग छोले मिलेंगे। ये हैं भाई इसी के अंदर भर दे मैं यहाँ फाड़ के बीच में से, जब वो देखते हो ना आप बर्गर खाते हो तो बर्गर को बीच में से फाड़ के है ना, ये उसी में ये छोले वगैरह भर दे मैं, नींबू वगैरह सब चीज़ें डाल के। पर मस्त बनना खूब बढ़िया। 40 रुपया का कुलचा हो, बढ़िया बना रखा हो। पर भाई जितनी ऊपर ऊंचाई पे जाओगे तुम उतना ही महंगा सामान मिलेगा। तो यहाँ भाभी खा रही है बैठ के, तो यान तो बहुत हद करी, इतने यान तो बहुत परेशान करे, अब हुई हुई कर रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान करे यार। हम बहुत बीच बीच में गाड़ी रोकी, क्या एक क्लिप तो मैंने बनाई भी ना है। तो बढ़िया स्वाद आ रहा बालकंड में भी जो है, खाने में बढ़िया लग रही है। मैंने भी खा के देखा होगा किस तरह से बनाया, बढ़िया बना रखा हो एकदम। तो भाई बाहर की चीज़ में टेस्टी आवे पर पैसा तो जामे, पर पेट ना भरतो, कहने का मतलब ये पेट ना भरतो। फिर चल दिए भैया हम खा पी गए वहाँ से अपना आराम करके। 20 एक मिनट रुके हम वहाँ पे वहाँ जगह पे, और फिर हमने आराम करा। और फिर भैया आगे फाइनली हम अपने जहाँ हमने होटल बुक किया हो वहाँ पे, ठीक है। तो भाई हमें दिखाया गया है यहाँ पे किचन है केरी पास में ही, देखो किचन कितनी बड़ी है, खूब काफ़ी बड़ी किचन है। 8 बज गए हमें आते आते यहाँ शाम के। और किचन है मतलब कि यहाँ हम सामान तो अपने घर से ही ले गए सारा खरीद के जो भी है। पर यहाँ आके हमने ढाबा यहाँ भी बोल दिया। अब भैया भूख लग रही है, हम सुबह के चले हुए, बस वही थोड़ा बहुत नाश्ते पानी में है, क्योंकि ज़्यादा खाने से जो है तबीयत ख़राब हो जाती सभी की। तो इसलिए भैया हमने कुछ ज़्यादा ना खाया, और रास्ते में फिर हमने यहीं आके भाभी बना रही है खाना। 8 बजे आ गए हम, सुबह के 4 बजे के चले हुए, 8 बजे बढ़े आके। और भैया होटल भी 15,000 रुपया को। पाँचवें दिन तो 5वें दिन तो भाई ये होटल हमने 10 बजे खाली करना हो, ठीक है। 5वें दिन 10 बजे खाली करना हो ये होटल। तो भैया 15,000 रुपया हम दियो। इसमें 2 रूम है, एक तो रूम ये वाला रूम हमने भाभी को लिया हो, एक और बराबर में है, और बाहर जो है गेस्ट रूम है। ये वाले 2 कमरे हैं, गेस्ट रूम एक कमरा ये इधर साइड में। तो भाई बहुत महंगाई है, बाहर जाओ पैसा ही खर्च हो गया दुनिया भर को। तो ये मैंने मनीषा लगा दी, मैंने कि भाई बना रहे कुछ ना कुछ खाने पीने को, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो थोड़ी वीडियो शूट कर ली इतने मैंने, तो फिर मैंने भी इसके संग काम करवाया आके। भाई एक अकेला आदमी कहाँ तक करेगा काम। और यूँ है गेस्ट रूम पूरा, पर भैया रहने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अपने घर में आ गए हो, कतई ऐसा नहीं लग रहा हमें कि जैसे बाहर रहे हैं हम या कहीं भी है ना। और यहाँ पे देख भैया कैसे मस्ती चल रही है दोनों भाइयों की, अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें दोनों की। भाई कहाँ, मेरे हस्बैंड जी हैं कि एक मेरे भाई है, दोनों की मस्ती हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा ना लगता है। मैंने पूरा ब्लॉग तुम्हें घर से लेकर आने तक का ब्लॉग दिखाया है भाई। अब जो भी चीज़ें आगे को हम कहीं भी जाएंगे तो वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पर कर रहे हैं ये मौज मस्ती बढ़िया तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय भाई। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।